ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार। जिनवर का नय चक्र अहोय मोहतिमिर का करे विनाश, भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्मा का करे प्रकाश। एक त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव, परम शुद्ध नय करे प्रकाश, परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य के माध्यम से पूर्वार्ध पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने देखा था कि नयों की क्या विशेषताएं होती है, तो कितने पॉइंट्स पर अपन ने चर्चा की थी। हाँ बताइए कौन कौन से हैं? हाँ, नए सम्यक शुद्ध ज्ञान का कैसा है? हाँ, नहीं, नए सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। हाँ, दूसरा हाँ इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। तो एकांतवाद का नाश करने हेतु नयों की प्रवृत्ति कैसे होती है, फोर्थ पॉइंट पर अपन ने चर्चा की थी कि एकांतवाद का नाश करने के लिए नयों की प्रवृत्ति कैसे होती है। हाँ बताइए। हाँ ख्याति बताइए। दीदी यदि हम न्याय को नहीं जानेंगे बराबर तो हम ऐसा भी करेंगे कि हम वस्तु के एक अंश को मुख्य कर देंगे। हाँ। और दूसरे धर्म का निषेध कर देंगे। हाँ। तो वो तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। तो हाँ। यहाँ पे एकांतवाद का नाश करने का अर्थ है कि मिथ्या एकांत का नाश होगा। हाँ, और न्याय बराबर। से सम्यक एकांत की पुष्टि होगी, क्योंकि उसमें एक अंश तो मुख्य होगा और दूसरा अंश गौण होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब अपनी आज चर्चा चलेगी, पेज नंबर 16 है मेरे में। अनेकांत में भी अनेकांत का स्पष्टीकरण कीजिए। ये पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं, शायद क्रमबद्ध पर्याय में भी पढ़ा था और उसी में पढ़ा था अपन ने। हाँ, अपने जो उत्तरार्ध पढ़ा था उसमें भी ये प्रश्न आया था। बिल्कुल। हाँ सुहानी खड़े हो, खड़े हो। ऐसे प्रमाद पुष्ट नहीं करके नहीं बैठना। नहीं सो नहीं रही तो ऐसे करके क्यों बैठी हूँ? कौन सा शौक तुमको हो रहा है? खड़े हो जाओ आप वहाँ से, आप खड़े होइए। आपकी चेयर है ना, इधर ला के रखो, यहाँ पर। तो अपना प्रश्न ये है कि अनेकांत में भी अनेकांत को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल क्लास में ऐसे नहीं बैठते हैं, कोई शोक सभा थोड़ी है कि हम ऐसे करके बैठें। बिल्कुल।
जिनवाणी के अवर्णवाद का भी अपने को कैसा है दोष लगता है बिल्कुल। तो प्रश्न है, अब कहते हैं अनेकांत किसे कहते हैं। प्रश्न के अनेकांत में भी अनेकांत को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनेकांत किसे कहते हैं। सापेक्ष एकांतों के समूह का नाम अनेकांत है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि अनेकांत किसे कहते हैं तो सापेक्ष एकांतों के समूह का नाम अनेकांत है। आप क्यों नहीं नोट कर रही हो बेटा? बाद में लिख लेना ये, है ना। सापेक्ष एकांतों के समूह का नाम अनेकांत है। ये सेंटेंस आप लोग याद कर लीजिएगा कि सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित जो एकांत है, अपेक्षा सहित है। जैसे हमने कहा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, हमने ऐसा कहा है तो हमने कैसा है ये अपेक्षा सहित कहा है ना उसको बिल्कुल। तो सापेक्ष एकांतों के समूह का नाम ही कैसा है अनेकांत। और इन सबको मिलाकर कैसा क्या है हमने कह दिया ज्ञायक आत्मा, है ना। और हमने कह दिया ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, ऐसा हमने कहा है। तो वो कैसे सापेक्ष एकांतों के समूह का नाम ही कैसा है अनेकांत है। जिस प्रकार वस्तु कथनचित भेद रूप है, कोई भी वस्तु होती ना भेद रूप भी होती है और कैसी अभेद रूप भी होती है बिल्कुल। जैसे स्वर्ण है, वह कैसा है हमने भेद रूप से देखा तो पीला है, मीठा है, पीला है, चिकना है, भारी है, ये हमने उसको भेद रूप से देखा। और हमने कहा स्वर्ण तो वो क्या हुआ अभेद। हमने कहा आत्मार्थ्यन तो वो क्या हुआ अभेद हो गया बिल्कुल। और हमने कहा आकृति, हमने कहा कि श्रमणिका, हमने कहा कि ख्याति आत्मार्थ्यन, तो ये क्या हुआ उसका भेद रूप हो गया। तो वस्तु कैसी है कथनचित भेद रूप भी है और कैसी है कथनचित अभेद रूप भी है। सर्वथा भेद रूप है या सर्वथा अभेद रूप नहीं है। अपने यहाँ तो कैसे कथनचित की बात कही है, सर्वथा की बात अपने यहाँ नहीं कही है कि कथनचित भेद रूप भी है। तो भेद रूप ही है तो हमने कहा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला। शक्कर को हमने कहा भाई मीठी है, सफ़ेद है, भारी है, ऐसा भेद रूप भी कह दिया। और अभेद रूप से हमने कहा चीनी, ऐसा हमने अभेद रूप से भी कह दिया है। अतः उसे सर्वथा अभेद रूप या भेद रूप माना क्या है मिथ्या एकांत है ना। हमने सर्वथा मीठी मान ली तो क्या सफ़ेद नहीं है चीनी, क्या भारी नहीं है चीनी, है ना। लेकिन हमने कहा कि कैसे है सर्वथा मीठी है ना, ऐसा कह देना वो कैसा एकांत है। हमने कहा कैसा है शक्कर कैसा है ना, चीनी कैसी है मीठी है, नीम कैसा है कड़वा है, ऐसा हमने कह दिया है बिल्कुल। तो इस प्रकार से वहाँ सर्वथा अभेद रूप और सर्वथा भेद रूप मानना कैसा है मिथ्या एकांत है बिल्कुल। उसी प्रकार से वस्तु को सर्वथा अनेकांत रूप मानना भी मिथ्या एकांत है। हमने कहा सर्वथा अनेकांत में मान लिया वृक्ष ही है ना, ऐसा हमने मान लिया तो क्या उसमें फूल पत्ती नहीं है ना। तो हमारे जैन धर्म में सर्वथा अनेकांत भी मान्य नहीं है और सर्वथा एकांत भी मान्य नहीं है। तो फिर क्या मान्य है कथनचित अनेकांत और कथनचित अनेकांत कैसा है मान्य है। उसी प्रकार से वस्तु को सर्वथा अनेकांत मानना भी कैसा है मिथ्या एकांत। क्यों इसको हम सर्वथा अनेकांत मान ले तो मिथ्या एकांत कैसे हो जाएगा। हमने वस्तु को सर्वथा एकांत मान लिया ना, तो सर्वथा अनेकांत मान लिया तो वह एकांत कैसे हो गया। हमने कहा वृक्ष, हाँ बोलो बेटा। हम वृक्ष वाले उदाहरण में हाँ, तो हमने सिर्फ वृक्ष कहा तो फूल पत्ती आदि भी तो उसमें है, उसके हाँ, जो अंश हैं हाँ, तो उन अंशों का तो निषेध हो जाएगा। हाँ, इसलिए सर्वथा एकांत अनेकांत कहना भी मिथ्या एकांत। मिथ्या एकांत हमने मात्र वृक्ष ही, क्या फूल पत्ती नहीं है उसमें, है ना। तो अगर हम ऐसा माने तो क्या होगा वो मिथ्या। सर्वथा अनेकांत मानने पर भी वह मिथ्या एकांत हो जाएगा।
अब यहाँ कहते हैं कि वस्तु में विद्यमान परस्पर विरोधी धर्म प्रमाण के द्वारा ही जाने जाते हैं। प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। वस्तु एक है, अनेक है, नित्य है, अनेक, शुद्ध है, अशुद्ध है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु अनेकांत रूप है। यदि उसे सर्वथा एक अनेकांत रूप माना जाए तो नयों के विषयभूत एक एक धर्म का सर्वथा लोप होने का प्रसंग आ जाएगा। हम सर्वथा समुद्र मानेंगे तो क्या होगा, एक एक लहरों का निषेध हो जाएगा, है ना। अगर हमने सर्वथा समुद्र मान लिया तो कैसा है, एक एक लहरों, क्योंकि एक एक लहरों को मिलकर ही तो समुद्र बना है ना। तो इस प्रकार हमने एक धर्म को कैसा सर्वथा लोप जाए। हमने कहा कि आत्मा, है ना, हमने ऐसा आत्मा कह दिया, सर्वथा आत्मा कहा, तो फिर क्या हुआ, अनेकांत रूप हमने उसको मान लिया, तो उसमें कैसा होगा, है ना। अब कैसा है, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, इसका एक एक धर्म का कैसा है, लोप हो जाएगा। और जब एक धर्म ही नहीं रहेगा तो परस्पर विरोधी धर्म कैसे रहेंगे। समुद्र में भी परस्पर विरोधी धर्म होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, लहरें ऊपर भी होती है, फिर नीचे भी होती है, फिर ऊपर होती, नीचे होती है, ऐसे विरोधी धर्म भी कैसे हैं, विद्यमान रहते हैं। तो फिर वो कैसे रहेंगे। इस प्रकार सम्यक एकांत रूप नयों का निषेध करने से अनेकांत रूप वस्तु का भी लोप हो जाएगा। अतः वस्तु को सर्वथा अनेकांत रूप न मानकर क्या मानना है ना, कथनचित अनेकांत रूप और कथनचित नए प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु कथनचित अनेकांत रूप, है ना। क्या कहा, अनेकांत किस अपेक्षा से कहा, प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु अनेकांत, और नए की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, एकांत रूप है। बिल्कुल, तो प्रमाण की अपेक्षा से कैसे वस्तु अनेकांत है। तो प्रमाण की अपेक्षा से हमने कहा कि वृक्ष, ऐसा हमने कह दिया है। और फिर कैसे नए की अपेक्षा से हमने कहा कि उसमें फूल, पत्ती, फल इत्यादि होते हैं। तो इस प्रकार कथनचित नए की अपेक्षा, तो सेंटेंस को याद रखना, प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु अनेकांतमय है और किसी नए की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, एकांतमय है। इस प्रकार कथनचित अनेकांत प्लस कथनचित एकांत इज इक्वल टू अनेकांत समझना चाहिए ना। कथनचित एकांत, कथनचित अनेकांत इज इक्वल टू अनेकांत, है ना। कई बार अपने ले लिया है वृक्ष प्लस फूल पत्ती इज इक्वल टू वृक्ष, तो वो क्या हुआ, सम्यक अनेकांत हो गया। और हमने क्या कहा है कि फूल, पत्ती, फल इत्यादि, तो वो क्या हुआ, हो गया सम्यक एकांत हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, देखो ये इसको अंडरलाइन करो, कथनचित अनेकांत प्लस कथनचित एकांत इज इक्वल टू अनेकांत समझना चाहिए। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। यदि एकांत में भी देखो एक और डेफिनेशन है अनेकांत की, एक के श्रद्धान पूर्वक अनेकों का ज्ञान होना अनेकांत है। एक का श्रद्धान होने पर अनेकों का ज्ञान होना वह कैसा है, अनेकांत है, उसको अनेकांत कहते हैं। तो एक का श्रद्धान अर्थात हमने कहा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ऐसा एक का हमने श्रद्धान किया है बिल्कुल, तो कैसे अनेकों का ज्ञान हो गया ना, क्योंकि आत्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इत्यादि, तो हमें अनेकों का कैसा है ज्ञान। हमने कहा एक का श्रद्धान पूर्वक अनेकों का ज्ञान होना, उसका नाम कैसा है, अनेकांत कहलाता है। ज्ञान स्वभाव से ध्रुव हूँ ना, ज्ञान स्वभाव से मैं ध्रुव हूँ, पर्याय स्वभाव से मैं अध्रुव हूँ, ऐसा इसी का नाम अनेकांत है। दोनों बातें आ गई ना, ज्ञान स्वभाव से मैं ध्रुव हूँ और पर्याय पलटती है, उसका पलटन स्वभाव है, जो उपजे मिन से फिर थाई, उस अपेक्षा से वो क्या हो गया, हाँ अध्रुव हो गया। बस उसमें तो ध्रुव भी और अध्रुव भी है बिल्कुल, इसका नाम है ना। प्रत्येक वस्तु में बेटा दो चीज़ें पाई जाती ना, वही एक सिक्के में भी हेड टेल होते हैं ना। हर वस्तु में कैसी है, दो चीज़ें कैसी, क्योंकि वस्तु में ही दो धर्म है, तो हम एक का प्रतिपादन कैसे करेंगे। कोई आप बोलो ना कि आत्मा नित्य ही है अथवा तो आत्मा अनित्य ही, ऐसा एक बात बोलिए ना आप बिल्कुल, तो हम कहते हैं जब वस्तु में ही दो धर्म मौजूद हैं तो हम एक धर्म का कैसा प्रतिपादन
करेंगे। भाई चीनी में मीठापन भी है, सफ़ेदीपन भी है, तो बोले एक बोलो ना कि चीनी मीठी है या सफ़ेदी, बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दोनों धर्म कैसे वो चीनी में ही पाए जाते हैं, इसलिए हम एक का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वस्तु में ही कैसे हैं दो धर्म पाए जाते हैं, एक सिक्के के दो पहलू, हथेली के भी दो पहलू। गो स्टॉप करता रहता है ना वो पॉलिसमैन, गो स्टॉप करता रहता है। तो इस प्रकार कथनचित एकांत अर्थात सम्यक एकांत निकाल दिया जाए तो मात्र सर्वथा अनेकांत अर्थात वो मिथ्या एकांत ही बचता है ना। सर्वथा वो कैसा मिथ्या अनेकांत, सब सारी लहरें निकाल दो, अब क्या बचेगा? वो समुद्र ही बचेगा बिल्कुल। तो बिना लहरों के समुद्र हो सकता है, तो वो क्या हुआ? मिथ्या क्या हुआ? एकांत है ना, मिथ्या अनेकांत हुआ। अब देखो उन्होंने वही बेटा उदाहरण देख के इसको समझाया। अगर आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए कि अनेकांत में भी अनेकांत की सिद्धि कीजिए, तो देखो ये यहाँ से उसका आंसर शुरू होता है बेटा, है ना। यदि कोई व्यक्ति जड़, तना, शाखा, कोई वृक्ष हो, तो जड़, तना, शाखा, पत्ते, फूल, फल रूप वृक्ष का चित्र बनाना चाहे, अब उसको बोला कि आप एक वृक्ष का चित्र ड्रॉ करो, बिल्कुल, है ना, ऐसा उसको कहा जाए। परंतु जड़, शाखा आदि अंगों का चित्र आप मत बनाना। क्या कह दिया है? वृक्ष तो आपको बनाना है, लेकिन आप उसमें जड़ मत दिखाओ, तना मत दिखाओ, शाखाएं मत दिखाओ, है ना। तो चित्र कैसे बनेगा? पॉसिबल है वो चित्र बनेगा बेटा, है ना। एक बॉडी का बेटा अपने को चित्र बनाना हो, बिल्कुल, है ना। अब बोले तुम आँख, नाक, कान, मुँह कुछ मत बनाओ, है ना, तो वो शरीर का चित्र बनेगा क्या? उस शरीर का चित्र कैसा है? बन सकता ही नहीं है। तो उसी, क्योंकि वृक्ष अपने संपूर्ण अंगों में व्याप्त अंगी रूप ही रहता है, क्योंकि वृक्ष में क्या होता है? उसके सभी अंग, शाखा, उसकी जड़, उसके फूल पत्ती आदि सब उसमें कैसे हैं? निहित रहते हैं, वो अंगी रूप में रहते हैं, तथा एक एक अंग रूप भी हैं। अलग अलग करो तो कैसा है? हाँ, अलग अलग अंगी और अंग रूप वृक्ष मिलकर ही अनेकांत रूप होता है। ये पूर्व में भी अपन चर्चा कर चुके हैं ना। अंगी मतलब शरीर, अंग मतलब एक एक पार्ट, इसी को मिलाकर क्या कहते हैं? हाँ, शरीर कहते हैं ना। उसी प्रकार से वृक्ष प्लस फूल पत्ती, शाखा, फल इत्यादि को ही मिलाकर कैसा है? हम वृक्ष, इसके बिना हम वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तथा एक एक अंग रूप होने से वह सम्यक एकांत भी है ना, क्योंकि वृक्ष हमें ध्यान है, प्रमाण रूप वस्तु ध्यान है हमें, तो उसमें ये भी हमें ध्यान है कि इसमें कैसा है? शाखाएँ हैं, फूल है, पत्तियाँ हैं, ये सब कैसा है? अपने को ध्यान है। तो ऐसा ध्यान करे तो उसका नाम क्या होगा? सम्यक एकांत होगा वो, बिल्कुल ना। इसी प्रकार से अनेकांत भी अंग प्लस अंगी, है ना, वो कैसा है? अनेकांत रूप है, बिल्कुल, है ना। अर्थात उसमें सम्यक एकांत भी शामिल है। सम्यक एकांत मतलब फूल पत्तियाँ, है ना, और सम्यक अनेकांत मतलब वृक्ष, जो प्रमाण की वस्तु है। अतः प्रमाण आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है? अतः प्रमाण द्वारा जानी हुई वस्तु में नए प्रयोग करने पर सर्वथा अनेकांत रूप एकांत का नाश होता है। अगर हमने प्रमाण रूप जानी हुई वस्तु में से नए प्रयोग करने में उसको सर्वथा अनेकांत कह दिया तो कैसा है? उस एकांत का नाश हो जाएगा। हमने सर्वथा वृक्ष कह दिया तो उसमें फूल पत्ती इत्यादि जो एकांत है उसका नाश हो जाएगा। अतः कथनचित एकांत कथनचित अनेकांत से ही कैसी है? वस्तु की सिद्धि होती है। वस्तु की सिद्धि करना हो तो कैसे? कथनचित एकांत तो कथनचित अनेकांत। तो कथनचित एकांत में अपने क्या लिया सुहानी? हाँ हाँ, तो अगर मतलब किसी चित्रकार को बोले कि वृक्ष का चित्र बनाना है, हाँ, और उससे बोले कि उसमें जड़ और तना नहीं होने चाहिए, तो वह जो वृक्ष है उसका चित्र नहीं बन पाएगा। हाँ, बराबर, बिल्कुल, है ना। तो कैसे? कथनचित एकांत प्लस कथनचित अनेकांत। कथनचित अनेकांत में आप लोग क्या समझे?
हाँ? फूल पत्तियां वगैरह। हाँ, कथनचित अनेकांत में क्या समझे आप? पूरा वृक्ष, बिल्कुल, है ना। तो फिर कथनचित साथ में क्यों लगाया बेटा? क्योंकि उसमें एकांत भी शामिल है, उसमें एकांत भी शामिल है ना। फूल पत्ती कैसे, तना शाखा जड़ वगैरह सब कैसे शामिल है, इसलिए कथनचित अनेकांत से ही कैसे कथनचित एकांत से प्लस कथन। अगर आपको ऐसा कुछ आया कि वस्तु की सिद्धि किससे होगी, तो आपको क्या लिखना? कथनचित एकांत, उससे वस्तु की कैसी है सिद्धि होगी। हाँ बिल्कुल। अब कहते अनेकांत के भी दो भेद हैं। पूर्व में भी अपने चर्चा की थी ना कि अनेकांत के भी दो भेद है, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, है ना। और फिर एकांत के भी बेटा दो भेद देखे थे, एकांत और मिथ्या एकांत, दो भेद कैसे हैं देखे थे, बिल्कुल। तो इस प्रकार दोनों के कैसे दो दो, सम्यक और कथनचित एकार्थवाची है, मिथ्या और सर्वथा एकार्थवाची है। हमने कहा सम्यक कहा और कथनचित, वो कैसे हैं एक ही बात है। हमने कहा मिथ्या कह दिया और क्या कह दिया? सर्वथा कह दिया। वो कैसा है? कैसा है? एकार्थवाची है, बिल्कुल। देखो, इस प्रकरण के संबंध में अनेकांत और शादवाद विषय पर विवेचन करते समय विस्तार से स्पष्टीकरण किया जाएगा, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, देखो आप लोग अपने डायरी में एक चार्ट बना लो, शायद मैंने पूर्व में भी बनवाया नहीं बनवाया मुझे याद नहीं। ऊपर लिखो अनेकांत, ऊपर लिखो अनेकांत, फिर उसके दो पार्ट करो, अनेकांत और एकांत। सबसे ऊपर लिखो अनेकांत, हाँ सबसे ऊपर अनेकांत लिखा राजी, है ना। फिर उसके नीचे लिखा दो पार्ट की उसके, अनेकांत और एकांत। अब अनेकांत के भी दो भेद किए अपन ने, है ना, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। सम्यक अनेकांत आप क्यों नहीं लिख रही हो बेटा? ये चार्ट बना लेना बेटा। हाँ, तो सम्यक अनेकांत और कैसा है ना, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। अब सम्यक अनेकांत के नीचे लिखो वस्तु नित्यानित्य। सम्यक अनेकांत के नीचे लिखो ऐसा एरो बनाकर वस्तु नित्यानित्य। और कैसे मिथ्या अनेकांत के लिए लिखो वस्तु सर्वथा नित्य। मिथ्या अनेकांत के नीचे लिखो ऐसा एरो बनाकर वस्तु सर्वथा अनित्य। वस्तु सर्वथा अनित्य, या सर्वथा अनित्य कह दो या सर्वथा नित्य कह दो। वो क्या हुआ? मिथ्या अनेकांत हो गया, बिल्कुल। अब जो एकांत है ना बेटा, एकांत की भी दो पार्ट करो, है ना। लिखा बेटा? लिख रहे हो? कहाँ है पेन? पेंसिल दिखाओ। तो एकांत, तो सम्यक एकांत, है ना। अब एकांत के भी सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। एकांत के भी आप दो पार्ट करो, सम्यक एकांत। और जो बालिकाएं नहीं लिख रही ना, वो बाद में अपने नोटबुक में चार्ट को बना लेना, है ना। तो एकांत की भी दो भेद, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। अब सम्यक एकांत में लेंगे वस्तु कथनचित नित्य। एरो बना के नीचे लिखो वस्तु कथनचित नित्य। अच्छी, मैं डायरी आपकी देखूंगी, जिसने बहुत सुंदर अच्छी डायरी बनाई होगी ना, तो उसको प्राइज़ दिया जाएगा, है ना। तो सम्यक एकांत में क्या लिखा बेटा? वस्तु कथनचित नित्य। और मिथ्या एकांत में लिखा वस्तु सर्वथा नित्य। वस्तु सर्वथा नित्य, वह क्या हो गया? मिथ्या एकांत हो गया, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं अपन, है ना। किस में लिखा बेटा? हाँ, वस्तु सर्वथा नित्य बेटा, वस्तु सर्वथा नित्य है, बिल्कुल। देखो एक बात बेटा ध्यान रखना, दृष्टि की अपेक्षा से आत्म तत्व
कभी भी गौण नहीं होता है ना। दृष्टि में कभी भी आत्म तत्व कैसा है, कभी, क्योंकि जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है, अगर उसे ही हम गौण कर देंगे तो बेटा रहेगा क्या। ये आत्मा के आश्रय से ही कैसा होता है, धर्म प्रकट होता है ना, और हम उसे ही गौण, स्वभाव कभी गौण नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। स्वभाव कभी भी कैसा है, गौण नहीं, स्वभाव हमेशा ही मुख्य रहता है। बिल्कुल। अब अपना जो जैसे है ना 5वां पॉइंट है, बिल्कुल है ना, ये 5th पॉइंट है। नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य और अविवक्षित धर्म कैसा होता है, गौण होता है। बिल्कुल। देखो, विवक्षा और अविवक्षा बेटा वाणी के भेद है, कहना है ना, कहना है ना, तो वो कैसे हैं, वाणी के। विवक्षा और अविवक्षा वाणी के भेद है। देखो इसमें लिखा है ना कि वक्ता की विवक्षा किसे कहते हैं, वक्तुरिच्छा विवक्षा ना। विवक्षा किसे कहते हैं, वक्तुरिच्छा विवक्षा, अर्थात वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। वक्ता कहना क्या चाहता है, कभी वक्ता बेटा नित्य धर्म को मुख्य करेगा, कभी कैसा है 12 भावनाओं में कैसे है अनित्य पर्याय धर्म को कैसा है मुख्य करेगा। तो वक्ता की जो इच्छा हो ना उसको बोलते कैसा है, विवक्षा। तो वक्ता कहना क्या चाहता है उसको बोलते कैसा है, विवक्षा कहते हैं। तो वक्तुरिच्छा विवक्षा, अर्थात वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके वस्तु का कथन करना ही विवक्षा कहलाता है ना। मतलब वक्ता जिसको विषय बनाए है ना, वह विवक्षा, और जिसको विषय नहीं बनाए वो अविवक्षा होगी, है ना। वक्ता जिस धर्म को मुख्य करना चाहे उसे मुख्य करके वह वस्तु का कथन है। यह बात सुनकर तो ऐसा लगता है मेरी मर्जी, क्या वो है ना, मैं चौराहे पर क्या कर लूँ मेरी मर्जी कोई गाना वाना आता है ना ऐसा, बिल्कुल। हाँ, वो मैं क्या कर लूँ, मैं चौराहे पर खड़ा रहूँ मेरी मर्जी, तो फिर मृत्यु भी होगी तो सामने वाले की मर्जी, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये तो क्या हुआ, आपने वक्ता की इच्छा, वो वक्ता चाहे जो बोले, बिल्कुल वाह दुख मतलब पागल की भांति, या कुछ भी बड़बड़ करता रहे, तो ऐसा कैसे वक्ता की इच्छा सो विवक्षा, है ना। तो बोले वक्ता तो अपनी मर्जी, मन मर्जी की छूट दे दी है उसको, तो बिल्कुल। परंतु यहाँ मन मर्जी की बात नहीं है, वक्ता किसे विषय बनाना चाहता है यह बहुत कुछ श्रोताओं पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके द्वारा किसी धर्म को मुख्य करने का प्रयोजन श्रोताओं के तत्संबंधी अज्ञान का नाश करने के लिए है। भाई आपने हमसे कोई प्रश्न पूछा है ना, और फिर हमने उसका उत्तर दिया है ना, तो आपको जो जिज्ञासा हुई है और हमने जो वो हमारी वक्ता की इच्छा हुई, तो उसका प्रयोजन क्या था कि आपके अज्ञान का नाश हो, है ना। आपने प्रश्न पूछा हमसे और फिर हमने कैसा है उसका जवाब दिया, तो उसमें कैसा है हमारा प्रयोजन क्या था, हमारी वक्ता की इच्छा क्या रहती है बेटा, है ना अंकिता, वक्ता की इच्छा क्या रहती है कि भाई इन्होंने प्रश्न पूछा है, इस संबंधी इनको शंका है और इनका कैसा है अज्ञान का नाश हो, बिल्कुल। तो अज्ञान का नाश करना, श्रोताओं में पर्याय पक्ष का जोर हो तो वह द्रव्य पक्ष को मुख्य करके बात कहेगा। अपने यहाँ तो है ना कर्ता कर्म अधिकार में, हम कर्ता की बात कहेंगे, तुम अपने आप को अकर्ता समझना। बंध अधिकार में हम बंध की बात कहेंगे, तुम अपने को अबंध स्वभावी आत्मा जानना, बिल्कुल। तो श्रोताओं के तत्संबंधी अज्ञान का नाश करना, श्रोताओं में पर्याय पक्ष का जोर हो तो द्रव्य पक्ष को मुख्य करना। भाई जैसे कैसा है रोग होगा वैसी मेडिसिन देना, बिल्कुल है ना। उसी प्रकार से श्रोताओं में क्रियाकांड का पक्ष प्रबल हो तो कैसा है वक्ता भाव पक्ष की मुख्यता से कथन करता है कि क्रियाकांड की बस भैया ये क्रिया करते पूजा पाठ व्रत शील संयम करते करते कैसा है मोक्ष हो जाएगा, तो वहाँ ये कहती कि उससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा अपने को आत्मा जानेगा, मानेगा, अनुभव करेगा, तो ही कैसा है मोक्ष होगा, बिल्कुल। क्रियाकांड से नहीं, क्योंकि 3 बातें, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, है ना। कभी
एक आध दिन है ना जो सैटरडे को जो होती ना आपकी क्लास में, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स ले लिया करेंगे जो कैसे आप 4 साल में अपने विषय से कोई से थोड़े से हट के टॉपिक हो। बिल्कुल है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। जैसे 5 समवाय का है, 5 समवाय तो अपने और पढ़ लिए थे, है ना। और जैसे क्रिया परिणाम अभिप्राय है, कुछ संबंधों के बारे में है, जैसे अभी अपने 47 शक्ति का शुरू किया है। तो ऐसे कुछ कैसे हैं जो आपके कोर्स से में नहीं हो, ऐसे भी टॉपिक्स को अपन कैसा है ले लिया करेंगे। तो यहाँ कहते हैं यदि श्रोताओं में क्रियाकांड का पक्ष प्रबल हो तो वक्ता भाव पक्ष की मुख्यता करता है। इसके अलावा जो तत्व अभ्यासी आध्यात्मिक रसी श्रोताओं के निमित्त से स्वयं के रस पोषण हेतु वक्ताओं के द्वारा विशेष प्रकरणों पर व्याख्यान किया जाता है। इस प्रकार वक्ता जिस धर्म को मुख्य करना चाहता है उसे विवक्षित कहते हैं और शेष धर्म कैसे हैं, गौण हो जाते हैं। उसने कहा कि आत्मा ज्ञानवान है तो दर्शन या चारित्र सुख इत्यादि कैसे हैं, गौण हो जाते। वक्ता जिसको कहना चाहता है वो मुख्य हो जाता है और बाकी धर्म कैसे गौण हो जाता है। हमने किसी एक आत्मार्थी का नाम लिया वो मुख्य हो जाती है और बाकी कैसा है, जैसे आप लोग है ना स्पीच देते हो ना, तो अब नाम लेते हैं कि भाई गोष्ठी में ये आएगा तो वो मुख्य है और बाकी वक्ता कैसे हैं, गौण हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब कहते हैं 6 पॉइंट नए कैसे होते हैं, ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। तो उसकी चर्चा यहाँ पर है। ज्ञानात्मक भी होते, वचनात्मक भी होते हैं। तो ज्ञानात्मक नए बेटा उसको बोलते भाव नए। ज्ञानात्मक नए मतलब भाव नए, मतलब उसमें कैसा होता है, चैतन्य गुण होता है। और वचनात्मक नए मतलब द्रव्य नए। वचनात्मक नए मतलब कैसा होता है, द्रव्य नए। पढ़ते हैं इसको। नए शुद्ध ज्ञान के भेद है, ये तो अपने पहले भी देख लिया है कि 5 ज्ञानों में मात्र कैसा है, शुद्ध ज्ञान में ही पाया जाता है। तो नए कैसे हैं, शुद्ध ज्ञान के ही भेद हैं। और शुद्ध में भी एक द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध के भेद से 2 प्रकार का माना जाता है। द्रव्य शुद्ध बेटा जिनवाणी कहते हैं, है ना। द्रव्य शुद्ध कैसा है, जिनवाणी को द्रव्य शुद्ध कहते हैं। और भाव शुद्ध बेटा किसको कहते हैं, वो जिनवाणी पढ़कर उस रूप परिणमन किया उसका नाम कैसा है, भाव शुद्ध है। बिल्कुल, है ना। जैसे वो सिंह ने सुना, अरे तू जीवराज है, और सुनकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो कैसा है, भाव शुद्ध है। वचन सुने और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो जिनवाणी सुनकर उस रूप परिणमन करना, उसका नाम कैसे है, भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध मतलब जिनवाणी, और जिनवाणी सुनकर उस रूप परिणमन। जैसे जिनवाणी में आत्मा सुना, हाँ अणिमा, जिनवाणी में क्या सुना अपन ने, हाँ अभी अपन क्या कौन से पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे हैं, हाँ ज्ञानात्मक नए और कैसे हैं, वचनात्मक नए, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं ना। तो नए शुद्ध ज्ञान के भेद हैं जिसमें द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध के भेद से 2 प्रकार का माना गया है। अतः जब ज्ञान में वस्तु के किसी अंश को मुख्य करके जानना वो क्या हुआ, ज्ञानात्मक नहीं हुआ। बिल्कुल, है ना। और जब वाणी के द्वारा हमने बेटा उसको हमने कहा आत्मा, ऐसा जान लिया बेटा, और हमने आत्मा वाणी से कह दिया, तो वो क्या हुआ, वचनात्मक हो गया, है ना। 2 बात पॉइंट समझ में थे, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। कोई वस्तु को जाना, हमने कहा ये कैसा है, नए रहस्य है, ये जाना, है ना। तो ये तो कैसा है, ज्ञान में जान ली। और फिर किसी ने पूछा क्या पढ़ा रहे हो, हमने कहा नए रहस्य पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, वचनात्मक। हमने वचनों से कह दिया है। तो नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और कैसे वचनात्मक भी होते हैं। जब ज्ञान में किसी वस्तु के किसी अंश को मुख्य करके जानते हैं वह ज्ञानात्मक। हमने कहा, हमने जान लिया है शिखर जी, उसकी टोक, पार्श्वनाथ टोक। कल अपने ज्ञान में वो पार्श्वनाथ टोक लाए थे ना, कि जहाँ से पार्श्वनाथ भगवान कैसे मुकुट सप्तमी के मोक्ष सप्तमी के दिन मोक्ष गए हैं। तो हमने ऐसा ज्ञान में हमारी वो पार्श्वनाथ टोक दिखी, तो वो ज्ञानात्मक हुई, ज्ञानात्मक शिखर जी। और हमने कह दिया कैसा है, ये पार्श्वनाथ टोक है। बिल्कुल, वो क्या हुआ, वचनात्मक पार्श्वनाथ टोक हो गई। तो इस प्रकार जब वाणी के द्वारा वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके कहा जाए तो वचनात्मक नए होते हैं। पंचाध्यायीकार
पौद्गलिक शब्दों को द्रव्यनय और जीव के चैतन्य गुण को भावनय कहते। अब फिर कैसे जो हमने मुख से बोला वाणी वो कैसी हुई, वचनात्मक हुई, वो द्रव्यनय हो गई। और हमने उसका जो भाव ग्रहण किया तो वो कैसा, वो जीव का चैतन्य जो गुण है ना, वो कैसा है, भावनय है। देखो शब्द और अर्थ का वाच्य वाचक नियोग है। शब्द से अर्थ का अपने को ज्ञान हो जाता है ना। हमने कहा इमली और आपके मुख में पानी आ गया, है ना? तो शब्द से कैसा है, अर्थ उस पदार्थ का भाव भाषण हुआ और हमको उसका स्वाद भी आ जाता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार देखो वाणी कैसी निमित्त होती है ज्ञान में। वाणी कैसी होती, निमित्त होती ना। अपने देखा था ना अभी ये पंचलब्धि में, है ना, देशना लब्धि आती ना, तो वाणी कैसी सम्यक दर्शन में कैसी होती है, निमित्त होती है। हाँ बेटा, फेस नहीं मेरे को दिख रहा है बेटा तुम्हारा, इधर थोड़ा सा फेस करो। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं ये बात कैसी है, यह बात ध्यान देने योग्य कि नए सम्यक शुद्ध ज्ञान के भेद हैं, अतः उसका वक्ता भी कैसा होता है, ज्ञानी होता है, और ज्ञाता के अभिप्राय को ही नए कहते हैं। अपने पूर्व में भी चर्चा की थी, नए ज्ञानी को ही होते हैं। क्यों होते हैं नए ज्ञानी को? क्योंकि वे सम्यक शुद्ध ज्ञान के होते हैं। हाँ। और जो अगर हम पदार्थ को सही जानेंगे सम्यक रूप से, तभी उसमें मुख्य गौण कर पाएंगे। और जो ज्ञानी होता है, हाँ, वह प्रयोजनभूत तत्वों को सम्यक रूप से जानता है। हाँ, तो इसलिए कैसा है, नए ज्ञानी को ही होते हैं, बिल्कुल, है ना। अज्ञानी भी नए के बारे में जानेगा जरूर, लेकिन उसको जीवादि 7 तत्व जो प्रयोजनभूत तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कैसा है, नए कैसे होते हैं, ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को होते नहीं हैं। अब यहाँ ये कहते हैं नए सापेक्ष ही होते हैं, निरपेक्ष नहीं। 7वां पॉइंट अपना, है ना। ये पॉइंट सब आपको याद रखना है, याद भी रखना है बेटा, और उसका संक्षिप्त भाव भाषण भी आपको होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो नए कैसे, सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित ही होते हैं, है ना, और कैसे निरपेक्ष नहीं होते। अरे बेटा अपन दिन भर में भी अपन कैसे अपेक्षा बोलते नहीं हैं, लेकिन बात कैसा है, सब अपेक्षा से करते हैं, बिल्कुल, है ना। चाहे बात में हम कि हमने इस अपेक्षा से कहा, हमने इस अपेक्षा से कहा, ऐसा बात में हम अपेक्षा कैसे लगाते। देखो सापेक्ष, सपेक्ष मतलब अपेक्षा सहित ना, निरपेक्ष अपेक्षा रहित होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो प्रश्न है कि नए सापेक्ष होते, निरपेक्ष क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है ना। अब देखो आंसर इसका यहाँ से ही शुरू होता है। नयों के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे सापेक्ष ही होते हैं, अपेक्षा सहित ही होते हैं। जैसे द्रव्य की अपेक्षा से कैसा है, नित्य हूँ, पर्याय की अपेक्षा से कैसा हूँ, अनित्य हूँ, स्वभाव की अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ, और पर्याय की अपेक्षा से कैसा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, स्वभाव की अपेक्षा से मैं एक हूँ, पर्याय की अपेक्षा से अनेक हूँ, बिल्कुल। तो ये कैसे हैं, नयों के बारे में सर्वथा महत्वपूर्ण बात कि वे सापेक्ष ही होते हैं। आप सापेक्ष का अर्थ समझे श्रमणी का? सापेक्ष का अर्थ बेटा समझे क्या है, अपेक्षा सहित हो। तो कैसे बेटा अपेक्षा सहित, अपेक्षा सहित कैसे, आकृति बताइए, अपेक्षा सहित कैसे? चलो अस्ति बताओ। दीदी नयों में अपेक्षाएं होती है, अगर हाँ, हम नए का सही प्रयोग कर रहे हैं तो किसी न किसी अपेक्षा के माध्यम से ही बोलेंगे। हाँ, अगर हम द्रव्यार्थिक नए को लेंगे तो द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है। हाँ, तो इस प्रकार अपेक्षा जो द्रव्य दृष्टि की लगी, तो नए में अपेक्षा सहित। हाँ, इसका मतलब कैसा है, पर्याय दृष्टि से हम मतलब अपेक्षा आ गई ना, दूसरा पक्ष भी है वो कि पर्याय दृष्टि से हम कैसे हैं, अशुद्ध हैं, पर्याय दृष्टि से हम कैसे हैं, अनित्य हैं, बिल्कुल। और नयों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि वे सापेक्ष ही होते हैं। यदि नए सापेक्ष नए हो तो वो नए नहीं क्या हो जाएंगे, नया भास हो जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रतिपक्षी धर्मों का कैसा है, निराकरण हो गया, निषेध हो गया, तो वो कैसे हैं, नए नहीं कैसे, नया भास हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। और कैसे प्रमाण से ग्रहण की वस्तु के एक अंश को जब करते हैं ना, तो यहाँ ये कहते हैं देखो
दूर से देखा तो सीता बाल बना रही थी और पास से देखा तो पूर्व में भी मैंने आपको ये कैसा है उदाहरण दिया था। दूर से देखा तो सीता बाल बना रही थी और पास से देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी। बिल्कुल, तो यहाँ ये कहते हैं तो वो कैसा हुआ है ना, वो कौन सा आभास हुआ? नहीं, अभी ये सीताभास और इसमें लगाओ ना, माँ का नए में पहुँच गए है ना। तो कौन सा? दूर से देखा है ना, सीता बाल बना रही थी और पास से देखा तो गाय पूंछ हिला रही। हाँ, तो कैसा है? बालाभा। ये जो सारे है ना, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितनी भी स्टेशनों की चाय होती वो चायाभास होती है ना। वो कैसी है? चाय का मात्र उसमें कैसा है? आभास होता है, तो वो कैसी चायाभास होती है। बिल्कुल, अपने को होता है ना चूहाभास, कहीं खटखट की आवाज़ आई तो क्या होता? अरे चूहा या चोर, चूहा या चोर है ना। तो इस प्रकार से जो देखो आभास किसको कहते हैं बेटा? जो वस्तु है नहीं और उसमें उसकी कल्पना कर लेना, उसको बोलते क्या कहते हैं? आभास कहते हैं। हाँ? क्या कह रहे हो? निकिता भास में जलाभास है ना। रेगिस्तान में अपने को लगता है कैसा है? जलाभास लगता है। मतलब आभास मतलब जो असली तो नहीं है लेकिन असली जैसी लगे। आभास किसको कहते हैं बेटा? जो असली तो है नहीं लेकिन असली जैसी लगे उसको बोलते हैं आभास कहते हैं। भाई चिड़िया उड़ रही हो तो हमको एरोप्लेन का आभास हो जाता है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार नया आभास होंगे, अर्थात वो मिथ्या नए ही होंगे। अब कहते हैं निरपेक्ष नया मिथ्या और सापेक्ष, है ना। निरपेक्ष नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते तर्थ कृत। अर्थात निरपेक्ष नए कैसे होते हैं? जिसमें अपेक्षा नहीं हो वो मिथ्या होते हैं, और सापेक्ष नए कैसे होते? सम्यक और सार्थक होते हैं, क्योंकि उसमें वस्तु का एक अंश का कैसा है? निरूपक होता है वो। इसी प्रकार से सापेक्ष नय को सुनय और निरपेक्ष नय को दुर्नय कहा जाता है। बेटा कहीं जगह ख्याति स्वभाव को भी दुर्नय कहा है, क्यों? कहीं कहीं जगह आगम में स्वभाव को भी दुर्नय कहा है, क्यों? 144 का था। हाँ, देखो स्वभाव दुर्नय, नय से दूर, दुर्नय मतलब नए से दूर हो गया। तो जब पक्षातिक्रांत होता है, जब आत्मानुभूति होती है तो क्या होता है बेटा? नयो कोनो लेश पर मान को न परवेश, है ना। निक्षेप के वंश को विध्वंस होतु जातु है। जे वस्तु साधक है तेहु ताहा बाधक है। बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है? बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं समय अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो कितने पॉइंट्स हुए? जितने पॉइंट्स उसको रिवाइज कर लो। शुरू से बोलो किसका ये जो पॉइंट्स अपने 7 पॉइंट्स थे, ये 7 पॉइंट्स किसको याद हैं? ये 7 पॉइंट्स कौन सुनाएगा? किसको याद हुए हैं? सुहानी, हम आपसे तो अपेक्षा करते ही हैं और अपन अपेक्षाओं की चर्चा भी कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हाँ सुनो। नहीं याद है? हाँ चलो, कौन बताएगा कितने याद है? किसको बताओ? हाँ चलो जितने याद हो बताओ। याद करना है सारे पॉइंट्स, बिल्कुल, है ना। ये नयों की विशेषता है, बिल्कुल, है ना। हाँ चलो, समता कानपुर, हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया। हाँ एक अंश में होती है, नयों की होती है, अच्छे नए गौण होते हैं, है ना। वचनात्मक है, ज्ञानात्मक और कैसे वचनात्मक होते हैं। और 7 कौन सा है? नए निरपेक्ष नहीं होते हैं, बिल्कुल।
अब देखो इसमें अगला प्रश्न ये आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वस्तु स्वभाव से तो निरपेक्ष है ना, फिर उसे जानने के लिए नए सापेक्ष कैसे हो सकते? आपने बोला नए सापेक्ष होते, स्वभाव निरपेक्ष होता है, तो उसको जानने वाले तो नए हैं ना, तो फिर वो सापेक्ष कैसे होते हैं, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा बिल्कुल। वो 69 कलश बोल लीजिए आप लोग। ये पक्षातिक्रांत का है ना, ये कैसा है अपना ये जो कलश है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, पक्षातिक्रांत का है। शेष चर्चा बाद में।